एवरीवन एंड जय हिंद। एस के मैथ्स मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम कुछ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आई होप आपके लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यूज़फुल रहा होगा और आपने उनसे कुछ सीखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। आपकी स्क्रीन पे ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फॉर्मूले जिनको आपने अच्छे से याद रखना है, जिनका यूज़ हम आने वाले ट्रिक्स के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपको ध्यान रखनी है, जिनका इस्तेमाल हम क्वेश्चनों में करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत पहली वाली है साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो है कॉस 75 डिग्री के इक्वल होती है, जो कि जो है कितना होती है √3 - 1 ओवर 2√2 के इक्वल होती है। क्लियर है। उसी तरह से दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी वो साइन 75 डिग्री है। साइन 75 डिग्री जो है कॉस 15 डिग्री के बराबर होती है। कितना होती है √3 + 1 ओवर 2√2 के बराबर होती है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आप चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। तो तीसरी प्रॉपर्टी में ये है कि tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू जो है वो कॉट 75 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3 - 1 ओवर √3 + 1। अगर आप इस टर्म को रैशनलाइज करेंगे तो आपको 2 - √3 मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इन पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। कॉट 15 डिग्री इज इक्वल टू tan 75 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू अगर आप इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये है √3 + 1 ओवर √3 - 1। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 + √3 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो रही बात। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और ये कैसी आई है इनके ऊपर भी मैं एक पे चर्चा कर लेता हूँ। जैसे पहला वाला है आपका फर्स्ट वाला कह रहा है साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो साइन 15 डिग्री को बच्चों आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, या दूसरा क्या लिख सकते थे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये बन गया साइन A - B फॉर्मूला। अभी आपको स्क्रीन पर प्रॉपर्टी लिखाई थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है। ठीक है, अगर आपने नहीं नोट करी है तो वो ये होती है, लिख देता हूँ। साइन A - B इज इक्वल टू किसके बराबर होता है साइन A cos B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है भाई, बराबर बन रही है यहाँ तक बात। ठीक है, A कौन है 45 डिग्री, B कौन है 30 डिग्री। अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक बात। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 ओवर √2। साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताया था आप लोगों को पिछली टेबल में, √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। देखो इस पूरी कहानी में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा √3 ओवर 2√2 और यहाँ क्या मिलेगा 1/2√2। देखो इस पूरी कहानी में क्या मिल गया कॉमन 1/2√2, अंदर क्या मिल रहा है √3 - 1। ठीक है, आगे और यही हमने यहाँ लिखा था। तो ये आ कैसे रहे हैं देख रहे हैं आप, आसान भी है। ठीक है, इसी तरह से एक और के ऊपर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। ठीक, अगला है जो है वो है कॉस 105 डिग्री। 105 डिग्री को कैसे लिखा जाएगा फटाफट से बताओ यार आप। कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसा लिखा जा सकता है। देखो ये बन गया कॉस A + B, और कॉस A + B का फॉर्मूला अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई अच्छे से, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं। ठीक है, तो साइन A साइन B। ओके, तो A का वैल्यू कौन है 60 डिग्री, B का कौन है 45 डिग्री। वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री माइनस का साइन 60 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 45 डिग्री। क्लियर है भाई। फटाफट से बताओ कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2।
देखो पूरी कहानी में फिर से 1/2√2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है यार, फटाफट से बताओ। 1 - √3 आंसर। कोई समय खराब नहीं करना अपना, समझ रहे हैं आप। कॉस 105 डिग्री का वैल्यू जैसे आपने निकाला है, उसी तरह से आपके लिए है भाई, ये साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकाल के बता देना मुझे, ठीक है। और इसके साथ एक और फ्री है, tan 105 डिग्री। वैल्यू निकालो, आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, पता तो चले कि आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, ठीक है। अब एनडीए में आया हुआ एक क्वेश्चन भी है इस पे, ठीक है। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। मैं बता भी रहा हूँ कौन सा सन में आ रखा है। ये है एनडीए 2019 में, 2019 फर्स्ट में आ रखा है। क्वेश्चन था tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, इसका वैल्यू बताना था, ठीक है। और 4 ऑप्शंस आपके सामने पटक रहा था, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा था 2√3 एंड फोर्थ था आपका D 4√3। ये क्वेश्चन उसने पूछा है। मुझे बताओ ये सीखने के बाद क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? tan 75 डिग्री कैसे निकलेगा भाई, cot 75 डिग्री कैसे निकलेगा? फटाफट से करो, कमेंट बॉक्स में लिखो इन 2 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, ठीक है। अब तो आसान है, मेरे को नहीं लग रहा कोई बड़ी बात है, tan 75 डिग्री नहीं आएगा अब आपसे, ठीक है। वैसे भी प्रॉपर्टी पे ये लिखा दिया है मैंने, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है मेरी। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी जिसका इंट्रोडक्शन हमने सीखा हुआ था, ठीक है। तो प्रीवियस टॉपिक क्या था आपको याद होगा, जो क्वाड्रेंट सिस्टम हमने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे ऑल, साइन एंड कोसेक, tan एंड cot, cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, ये बताया था मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, ठीक है। तो आपको ये बताया था कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस पर चर्चा करनी है मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन ये आते हैं कि मान लो आपको दे दिया गया है sin x = दे दिया गया है 4/5, ठीक है। एंड आपको दे दिया गया है tan y का वैल्यू आपको दे दिया गया है 1/3, और ये भी कह दिया गया है कि जो x है, ठीक है, वो तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट का प्राणी है, ठीक है, और जो y है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट का प्राणी है, ठीक है। ये आपको बोल दिया गया है, और क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है सपोज cos x + y का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई थी वही यूज़ होनी है, ठीक है। लगातार क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा, इससे कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। अब cos x + y, इतना तो जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि cos x + y जो है किसके बराबर होता है भाई। cos x cos का होता है ना, cos x cos y माइनस यहाँ क्या आता है sin x sin y होता है। अब इस पूरी कहानी में देखो जरा, हमारे पास किसकी वैल्यू, हमारे पास सिर्फ sin x की वैल्यू है, ठीक है। बाकी हमारे पास है ही नहीं, ना तो हमारे पास cos x है ना हमारे पास cos y है। तो जो tan y है वो y एंगल देगा, मीन्स cos y और sin y देगा, और जो हमारे पास sin x है वो हमारे किसको क्या देगा, cos x देगा। बट हमने जो एंगल लेने हैं वो इन क्वाड्रेंटों के हिसाब से लेने हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, ओके। अब देखिए ज़रा कैसे इसने आगे मूव होना था। आपको और भी एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ठीक है भाई, ये आपका पाई होता है, ये आपका 3π/2 होता है, और ये घुमा फिरा के फिर 2π। इस थीटा को ऐसा भी लिखा जाता है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन π/2, ठीक है। यहाँ लिखा जाता है थीटा इज़ ग्रेटर देन π/2, ठीक है, बट स्मॉलर देन पाई। यहाँ लिखा जा सकता है थीटा इज़ ग्रेटर देन पाई बट स्मॉलर देन 3π/2, ठीक है। और इसे लिखा जा सकता है थीटा इज ग्रेटर देन 3π/2 स्मॉलर देन 2π। आप चाहे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मतलब अगर कहीं ऐसा लिख रहा है, वो नहीं लिख रहा किस क्वाड्रेंट में, वो ऐसा लिख देगा, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम को ही दिखा रहा है आपके, ठीक है भाई, ओके। अब करना कैसे था इस चीज़ को देखिए ज़रा, ठीक है। मुझे सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना था, ठीक है, मुझे निकालना था cos x का वैल्यू। तो हमें sin x का वैल्यू तो पता है, sin x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4/5 है, ठीक है। तो 4/5 है, तो आप चाहे तो पीजीटी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट में ही भला ही है। cos x को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 - sin² x लिख सकते हैं,
क्या हम cos x को ऐसे नहीं लिख सकते? ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का तो वैल्यू दे रखा है 4/5, तो कितना हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम काटा फिटी करेंगे तो कितना आएगा ये 25 माइनस 16/25, और 25 माइनस 6 कितना होता है भाई 9 आता है। ठीक है, 9/25, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3/25 आएगा, क्योंकि उसने ये कहा था जो आपका cos x है। ठीक है, cos x देखो जरा, उसने ये कहा था जो आपका x एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है, ये है, जो आपका x एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, और cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव लगाना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में। ये 5 होगा भाई। ठीक है, गलती से हो रहा है ये सब है। ठीक है, ये 5 होगा, -3/5। ओके, उसके बाद जैसे हमने क्या निकाला है, cos x का वैल्यू निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, tan y जो कि हमें दे रखा था, tan y का वैल्यू दे रखा था 1/3। ठीक है, और ये कहा था y जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, ये कहा था इसने हमें। ठीक है, तो इसमें फटाफट से आप ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अगर आप पीजीटी लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो √10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो मुझे बताइए tan y से मुझे sin y क्या मिलेगा यार, फटाफट से बताओ आप। sin y क्या मिलेगा भाई, 1/√10 मिलेगा, और आपका एक और चाहिए था ना, आपको cos y चाहिए था, तो cos y कितना मिलेगा 3/√10 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब जब हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था cos x प्लस वाई का वैल्यू निकालना था, जिसमें हमने लिखा था cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है भाई, तो cos x का वैल्यू हमने कहीं ढूंढ लिया है, -3/5 है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, और cos y की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, cos y वो है 3/√10, माइनस साइन एक्स की वैल्यू तो गिवन थी 4/5, एंड साइन वाई की वैल्यू 1/√10 आ गई है। ठीक है भाई, इस पूरी कहानी में 1/5√10 फिर से आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका माइनस का 9 माइनस का 4। ठीक है, यहाँ तक बात बराबर बन रही है। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 13, तो -13/5√10 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको इस कड़ी में, ठीक है, आपको इस कड़ी में मुझे बताना है कि इसी क्वेश्चन में tan x माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो दिखाओ यार कि पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, ये आप बताइए कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो समय तो आपका वैसे भी कट रहा है लॉकडाउन में। tan x माइनस वाई का वैल्यू आपने बताना है कितना आ रहा है। ठीक है, फटाफट से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक, अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक ये हमारा है, आपको याद होगा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री एंगल होते हैं, ठीक है, या तो वो यहाँ होते हैं, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ होगा। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई हाफ एंगल की कहानी, इसे मैं कहूँगा हाफ एंगल की कहानी भाई। ठीक है, क्या कहानी है ये जरा देखें। हाफ एंगल की कहानी का मतलब है कि आपका x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो आपका जो हाफ एंगल है वो भी फर्स्ट एंगल को ही बिलोंग करेगा। कैसे करेगा, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल लो जरा। ठीक है, आपने 60 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसका हाफ करो 30 डिग्री, क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। इसी तरह से अगर आप x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठा हुआ था तो मुझे ये बताइए कि आपका आधा एंगल कहाँ बैठेगा। आप सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री का कोई भी एंगल लो आप, ठीक है, उसका हाफ कर दो आप। तो मैंने कितना ले लिया, 150 ले लिया, 150 डिग्री का हाफ कितना होता है 75 डिग्री, कहाँ बैठ गया, फर्स्ट में। इसका मतलब ये भी मुझे कहाँ मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा। तैयारी है यहाँ तक। ओके, थर्ड वाला है x बिलोंग्स टू, अगर थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका हाफ एंगल सेम प्रोसेस, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल उठा दो आप। ठीक है, ये आपका सेकंड में आ रहा होगा, जरा चेक करो आप लोग। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपका x जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा तो आपका हाफ एंगल फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, आप इस पे बात कर लेते हैं कैसे। मान लो आपको उसने क्वेश्चन दे दिया है cos x,
ठीक है। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -4/5 एंड आपसे डिमांड कर रहा है साइन x/2 का वैल्यू बता दो या तो tan x/2 का वैल्यू बता दो भाई, ठीक है। और ये भी कह रहा है जो आपका x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मुझे बताइए अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा उसका हाफ कहाँ बिलोंग करेगा भाई, x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहेगा, तो उसका हाफ एंगल फिर फर्स्ट में चला जाएगा। मतलब फर्स्ट में चला गया, इसका मतलब 100% है इन दोनों के आंसर जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। अगर ऑप्शंस में आपको निगेटिव दिख रहा है उसे हटाओ पहले ही, वो तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ये तय हो गया है, वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसका हाफ करेंगे तो फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट में सारे एंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस साइन x/2 को डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या हो सकता है, आपके लिए मैं फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ। साइन x/2 का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है +-√1 - cos x/2। एक तो ये होता है साइन x/2 को निकालने का। cos x/2 को निकालने का होता है +-√1 + cos x/2। और उसी तरह से tan x/2 अगर आपको निकालना है तो इसको निकालने का तरीका है डायरेक्ट 1 - cos x/1 + cos x। आई होप यहाँ तक आप हजम कर रहे होंगे, आराम से आपको बात पच रही होगी, ठीक है भाई। ऐसा तो है नहीं कोई बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वही बातें हो रही हैं जो एग्ज़ाम पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। एक ये इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इस पे जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे करना था तो तब इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर लेता, मैं ये लिख लेता कि साइन x/2 का वैल्यू कैसे लिख लेता मैं, प्लस माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो मैं पॉजिटिव आंसर दूंगा इसलिए मैं प्लस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो √1 - कॉस निकालना है, कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, खुद माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा 4/5, ठीक है। और डिवाइड में कितना है भाई 2, एलसीएम काटा फिटी करेंगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9/10 हो जाएगा ना। 9 का तो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 3/√10, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 3/√10 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने साइन x/2 निकाला है, फिर आपके लिए एक गूगली हो गई tan x/2 का आंसर निकाल के दिखाओ भाई, फालतू बैठे हो, निकालो tan x/2 का आंसर कितना आएगा, लिखो, बताओ कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बता भी रखी है मैंने, ओके। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात कर लेते हैं, और एक एनडीए में जो आया हुआ एक क्वेश्चन है इसके ऊपर भी एक चर्चा कर लेते हैं पहले, ठीक है। एनडीए 2017 में आया है ये क्वेश्चन, इस पर चर्चा करें ज़रा क्या है इस क्वेश्चन की खासियत। तो क्वेश्चन आया हुआ था एनडीए 2017 फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा था भाई अपना कि इफ़ साइन ए का वैल्यू आपको 3/5 हम दें और ए जो है वो आपका 450 डिग्री है और 540 डिग्री से छोटा है, तो आपको बताना था, देन आपको बताना है cos a/2, ठीक है। तैयारी ऐसे होती है भाई, पॉइंट टू पॉइंट आप बात करें सीधे। cos a/2 का वैल्यू आपको बताना था, ऑप्शंस भी आपके सामने लिख रहा हूँ। ऑप्शंस है 1/√10, दूसरा ऑप्शन है -√3/10, ठीक है, स्क्वायर रूट पूरे पे है ये, और तीसरा ऑप्शन दिया था उसने √3/√10, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया था नोट, कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है भाई। तो कैसे होना था जरा इसको देखो जरा, मुझे ये बताइए पहले तो आपको यही क्लियर नहीं हो रहा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये कह रहा है 450 का मतलब ये हो गया कि उस एंगल ने एक कंप्लीट राउंड ले लिया है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है 360 पे, ठीक है। 360 में अगर आप 90 ऐड करोगे तो वो यहाँ पहुँच गया, ये है 450 डिग्री। अगला राउंड जब सेकंड राउंड वो चल रहा है 540 का मतलब हो गया, इसमें 90 ऐड करना जरा कितना आ जाएगा 400, 590, 90, 540 यहाँ बैठ रहा है 540, इसका मतलब यहाँ है। क्वेश्चन देख रहे हैं उसने इंडिया में कैसे पूछा, हम पढ़ क्या रहे हैं वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल, जो हमारा फुल एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई लोगों जरा मुझे ये बता दो कि हाफ एंगल कहाँ बैठेगा, फर्स्ट में बैठ जाएगा,
फर्स्ट का मतलब सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो बाहर हो गया, क्योंकि इसका हाफ एंगल फर्स्ट में बैठेगा, और फर्स्ट में अगर ये बैठेगा, ये फर्स्ट में होगा, तो फर्स्ट में है तो इसका मतलब सारे एंगल पॉजिटिव आने चाहिए, तो कैसे वैल्यू दे रहा है, निगेटिव दे रहे, तो हो ही नहीं सकता कभी। अब हम 3 ऑप्शंस के ऊपर खेलेंगे, ठीक है। तो cos a/2 निकालना मेरे को, cos a/2 जरा देखें कैसे निकालना है, ठीक है। cos a/2 का अभी फॉर्मूला बताया मैंने, cos a/2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos a/2, बट हमारे पास तो साइन ए है, तो सीधे ट्रिग्नोमेट्री का फटाफट से यूज करो जरा। यहाँ 3 बैठेगा, यहाँ 5 बैठेगा, 5 5 का 25 हुआ, यहाँ 3 3 का 9 हुआ, 25 3 9 कितना 16, 16 का 4। क्लियर है भाई, पीजीटी थ्योरम लगा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन ए, साइन ए नहीं पूछ रहा है ना, कॉस ए चाहिए मुझे, ओके सॉरी। तो कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा 4/5, वैल्यू रखो जरा फटाफट से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4/5 डिवाइड में कितना था भाई 2, ठीक है, स्क्वायर रूट पूरे के अंदर है, तो 5 4 9 और 9/10 रूट 9/10 आ जाएगा ये, और इसे काटा फिटी करेंगे तो 3/√10 बन जाएगा, ठीक है, जो कि किसी भी ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आया समझ में, आसान था कि नहीं था भाई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब आते हैं अगले तरीके के ऊपर, ठीक है, जो फटाफट से बात कर लेते हैं, आज काफ़ी बात करनी है मेरे को, ठीक है, अभी ट्रिक भी आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा फटाफट से वीडियो, नहीं तो लंबी बन जाएगी। ओके, अगर कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कहीं ये लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, कहीं ये लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड में लिखा हुआ है cos थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है, या दूसरा ये भी लिख सकता है ये भाई अपना cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में है cos थीटा माइनस साइन थीटा, अगर ये है, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस साइन इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इस केस में अगर यहाँ निगेटिव है तो इसे लिखा जाएगा tan 45 डिग्री माइनस थीटा, इसे ऐसा लिखा जाएगा। आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, आप यहीं पहुँच जाओगे, ठीक है। या कुछ लोग विद्वान लोग इसे क्या कहते हैं, tan π/2 माइनस थीटा, मैंने कहा था रेडियन का ज़्यादा यूज़ होता है, तो हो सकता है वो ऐसा लिख रहा हो। और इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा आपका tan π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ निगेटिव आ रहा है तो यहाँ निगेटिव देना है, और अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव देना है, दैट्स ऑल। इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है एनडीए में, ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो क्वेश्चन क्या है, बट एक क्वेश्चन आया हुआ इस पर, जैसे क्वेश्चन एक जनरल में बना रहा हूँ। सपोज ये क्वेश्चन है आपका cos 10 डिग्री माइनस साइन, ठीक है, 10 डिग्री ओवर, फिर यहाँ पे एंगल सेम ही रहेगा, cos 10 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री, भाई ओहो दिख नहीं रहा है, साइन 10 डिग्री, मुझे बताओ यहाँ माइनस है तो क्या लिखूंगा भाई, ठीक है, ये देख लेना कि वो किस में एंगल आंसर दे रहा है, क्योंकि यार डिग्री में लिखा है तो आंसर भी आपको डिग्री में ही पूछ रहा होगा, ठीक है, ऑप्शंस भी डिग्री में ही लिखे होंगे, अगर यहाँ रेडियन देगा तो वहाँ रेडियन दे देगा, ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें जो पता होनी चाहिए। तो 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस कितना डिग्री, माइनस 10 डिग्री, 10 45 माइनस 10 कितना होता है भाई, 10 35 डिग्री, आंसर थिंक विदाउट इन क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई मेरी यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे ट्रिक्स हैं आज, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल थिंग्स मैंने बताई है, ठीक है। अब हम आज ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ मैं इसमें। तो मेरी ट्रिक नंबर 1 ये है कि अगर कहीं a cos थीटा प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, आपको b साइन थीटा दे रहा है, ठीक है, और इसका आंसर c है मान लो, ठीक है, वो आपको देगा कि समथिंग 4 5 या कोई रियल नंबर दे देगा। तो आपसे अगर डिमांड करेगा a साइन थीटा माइनस प्लस, मतलब अगर प्लस होगा तो माइनस, और अगर माइनस होगा तो प्लस लेना है, b cos थीटा, इसकी डिमांड करेगा भाई लोगों, ठीक है। तो इसका आंसर होता है डायरेक्ट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, कहानी खत्म। a कौन, कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा, b कौन, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, c कौन, कांस्टेंट टर्म, दैट्स ऑल। वैल्यू रखो, सॉल्व करो।
अगर वो ऑप्शंस में प्लस माइनस लगा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपका ऑप्शन पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है, जैसा वो ट्रीट करेगा। तो जैसे कि इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से। एग्जांपल है, मान लो आपके पास दे दिया उसने 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू में 5 दे दिया है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भाई 3 cos थीटा, ठीक है, प्लस 5 sin थीटा, 5 sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं इस प्रॉपर्टी में, बस चीज़ें वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अगर देख लेना कि वो ऑप्शंस कैसे दे रहा है, प्लस माइनस में दे रहा है या प्लस दे रहा है या माइनस ही माइनस दे रहा है, ठीक है। ये आपको पहले क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, उसके ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ ए का वैल्यू ये हो जाएगा, बी का वैल्यू ये हो जाएगा, सी का वैल्यू ये हो जाएगा। अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3, ए कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। फिर प्लस बी कौन है -25, सॉरी -5 का स्क्वायर 25। फिर माइनस सी स्क्वायर, सी कौन है 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो +-3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसी पे एक एग्जांपल फटाफट से कर लेते हैं। एक और एग्जांपल है, मान लो आपको ये दे दिया गया है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू में दे रहा है √2 sin थीटा भाई, ठीक है। लो थोड़ा सा अलग टेढ़ा कर लेते हैं क्वेश्चन, और आपसे डिमांड कर रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा को, कि भाई इसकी वैल्यू आप ढूंढिए। तो फटाफट से वही ट्रिक है, ये अभी कुछ अलग नहीं है, ये सी का वैल्यू चल रहा है अब आपको, ठीक है। इस केस में आपका जो ए है और बी है वो 1 1 है, कोफिशिएंट ऑफ कॉस वो ए होता है, यहाँ ये ए होता है भाई, ठीक है। ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है। ए का वैल्यू यहाँ कितना है, कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू यहाँ क्या है 1, जब नहीं लिखा है तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1, फिर माइनस सी का स्क्वायर, सी कौन है √2 sin थीटा, इसका आपने स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर काटाफिटी करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है भाई। पूरी कहानी से कितना कॉमन आ जाएगा 2, अंदर क्या बनेगा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तो आप लोग जानते ही हैं कितना बनेगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होता है cos थीटा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका √2 cos थीटा भाई। आसान, बहुत आसान है, ठीक है। ये मेरी ट्रिक नंबर 1 के क्वेश्चन थे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हम जब एनडीए के प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है। अब चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर नेक्स्ट में, ठीक है। ट्रिक नंबर नेक्स्ट है मेरी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 ये कहती है, ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं भाई। पहला पार्ट, अगर कहीं इस तरह का केस बन रहा है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ है कहीं साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिखते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री जो साइन में आ रखे हैं और उनके एंगल को 60 माइनस थीटा या 60 प्लस थीटा में लिखा जा सकता है तो इनके आंसर डायरेक्ट ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी तब समझ में आएगी जब इस पर एग्जाम्पल होगा। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, सपोज, ठीक है। सपोज उसने आपको क्वेश्चन दे दिया साइन 20 डिग्री, ठीक है, इंटू में साइन 40 डिग्री, ठीक है, और इंटू में साइन 80 डिग्री, इसका वैल्यू वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। मुझे बताइए ज़रा, क्या आप सबसे छोटा वाला थीटा कौन होता है, जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है आपका, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ये 20 डिग्री हो जाएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि इसे 60 माइनस थीटा मतलब 20 लिखा जाएगा, और ये क्या लिखा जाएगा साइन 60 प्लस 20, अरे अभी भी तो 80 डिग्री है, ये यही तो डिमांड कर रहा है कि अगर किन्हीं ट्रिग्नोमेट्री एंगलों को इस तरह से लिखा जा सकता है, मीन्स 60 माइनस थीटा में और 60 प्लस थीटा में, ठीक है, लिखा जा रहा है 60 माइनस 20 40 आ रहा है और 60 प्लस 20 80 आ रहा है, ठीक है, मतलब कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इस केस में हमें थीटा मिल गया है, 20 मिल गया है। और फॉर्मूला क्या बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 20 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 मीन्स √3/8 हो जाएगा आंसर। आसानी यहाँ तक क्लियर होगी। इसका दूसरा भी केस है भाई, दूसरा केस भी देख लीजिए इसका, केस नंबर 2। यही बात जो है कॉस पे अप्लाई होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री एंगल कॉस के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा
कॉस 60 प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में अगर आपका है मतलब इस तरह से अगर आ रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 1/4 ऑफ कॉस 3 थीटा, ठीक है भाई। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वही पैटर्न चल रहा है, इसमें भी क्वेश्चन लगा लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि सपोज यहाँ है कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री और यहाँ पे है कॉस 70 डिग्री, ठीक है भाई। तो देखो जरा इस 50 डिग्री और इसको 60 में लिखा जा सकता है कैसे, कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस, इसको देखो जरा, इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस 60 माइनस 10 डिग्री, और इसको लिखा जा सकता है कॉस 60 प्लस 10 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अगर ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस केस में हमें थीटा मिल गया, थीटा कितना है 10 डिग्री हो गया है, तो 1/4 ऑफ कॉस 3 थीटा मतलब 10 डिग्री, तो 1/4 ऑफ कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर भी, √3/8 आ रहा है इसका आंसर भी, ठीक है। और यही प्रोसेस हमारी तीसरे में भी लगती है, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, tan थीटा इंटू में tan 60 माइनस थीटा इंटू में अगर कहीं tan 60 प्लस थीटा मिल रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर tan 3 थीटा होता है, या 1/4 नहीं होगा, ठीक है, tan 3 थीटा होगा। इसमें भी क्वेश्चन लगा सकते हैं फटाफट से, है ना, सीखना ही तो है। तो मान लो यहाँ पे दे दिया आपको tan 15 डिग्री, ठीक है, इंटू में आपका tan 55 डिग्री, ठीक है, इंटू में यहाँ दे दिया आपका tan 65 डिग्री, ठीक है, बन रहा है क्वेश्चन बढ़िया। 60 माइनस ये बनेगा, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है tan 15 डिग्री इंटू में tan 16 माइनस नहीं 5 डिग्री होना चाहिए ना, तब बात बन जाएगी, 5 डिग्री सही है, ठीक है। तो 16 माइनस 5 और यहाँ हो सकता है tan 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री, मतलब कंडीशन होल्ड कर रहा है, कंडीशन होल्ड कर रहा है तो सीधे इसका आंसर tan 3 थीटा हो जाएगा। थीटा तो आपका कितना है 5 डिग्री है, तो tan 3 थीटा इसका आंसर है, मीन्स tan 3 इंटू 5 डिग्री, तो tan 15 डिग्री हो जाएगा। और tan 15 डिग्री अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है कैसे निकालना है, या तो आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। अब चलते हैं हमारे ट्रिक नंबर 3 के बारे में, ठीक है भाई, जो धमाकेदार है भाई, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 मेरी कहती है, इसका कोई रूल तो है नहीं, है ऐसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में इस तरह से दे रहा है साइन थीटा या टेन थीटा या कॉस, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दे सकता है, और एक अंडर रूट लगा रहा है बड़ा वाला, ठीक है, कैलकुलस में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। तो 30 प्लस यहाँ दे दिया इसने फिर से, ये 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, सॉरी डिग्री तो नहीं होगा, ये 30 होगा, ठीक है, रियल नंबर होंगे ये। फिर प्लस में यहाँ पे भी फिर से √30 कर दिया, और ऐसे चलता गया ये इन्फानाइट तक। तो इसके 3 टर्म होती हैं, ठीक है, 3 स्टेप में आपने चलना है, ठीक है। पहला स्टेप आपको ये देखना है, क्या ये जो नंबर है, ये जो यहाँ लिखा गया है, क्या ये कंजिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है, टर्म्स का प्रोडक्ट है। क्या ये कंजिक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट है? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद अगला, जैसे 5 और 6 30 होते हैं ना, तो क्या ये है? अगर है तो ठीक है, तब लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। दूसरा कहता है कि अगर प्लस होगा, मीन्स अगर यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो बड़ा वाला नंबर लेना है, बड़ा वाला नंबर लेना है, बड़ा वाला नंबर लेना है। और अगर निगेटिव होगा, मीन्स इस साइन की जगह ये से यहाँ प्लस है, अगर ये माइनस हुआ तो आपको छोटा नंबर लेना है भाई, छोटा नंबर लेना है, ठीक है, आसान भाषा में, ठीक है। अगर कंजिक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट है तो ही अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कंजिक्यूटिव टर्म को लिखने का एक और तरीका होता है, n+1 भी होता है, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है लिखने का। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या 30 को आप 5 × 6 लिख सकते हैं? क्या ये इस कंडीशन को होल्ड ही नहीं कर रहा है? ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्योंकि यह पॉजिटिव है, इसने कहा है जब पॉजिटिव होगा तो आपको बड़ा वाला नंबर कौन है? 6, तो tan थीटा की वैल्यू 6 आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक और एग्जांपल कर लेता हूँ।
मान लो टेन थीटा इज इक्वल टू में यही चीज़ ऐसे पूछी जाती, सपोज 56 माइनस रूट ऑफ 56 फिर माइनस रूट ऑफ 56 अप टू सोन इन्फानाइट होता, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म n+1 में दो नंबर का कौन कौन से, 7 और 8, 7 और 8 है कि नहीं है। मैंने कहा था अगर यहाँ निगेटिव होगा तो छोटा नंबर लेना है, निगेटिव कौन है 7, माइनस का है ना, तो स्मॉलर नंबर कौन है 7, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 7। इससे वो किसी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपको पूछ सकता है, कहीं किसी क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है, ठीक है। ये है हमारी ट्रिक नंबर 3 वाली है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4, ठीक है। इस ट्रिक नंबर 4 को देखिए जरा कैसे होना है। ट्रिक नंबर 4, ओके। तो ट्रिक नंबर 4 हमारी कह रही है मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में है। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने को, क्योंकि इनमें कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे, वहाँ भी यूज़ होगा, इसलिए इनमें चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके केस बता रहा हूँ पहले, ठीक है। केस नंबर 1, अगर आपका फंक्शन ऐसे मिला, ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसे आ रहा है और आपसे डिमांड कर रहा है कि ऐसे फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो, तो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कौन, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, b कौन, कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा। क्लियर है, ये बात क्लियर हो रही है। अब अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालने तो आपने बाहर क्या लगा देना है, निगेटिव लगा देना, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट चलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तरीका होता है ए साइन, इस तरह के क्वेश्चनों में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने का। बट कई बार क्या होता है, कई बार मैंने क्वेश्चनों को देखा है वो थोड़ा सा दूसरे फ्रेम में पूछता है। दूसरे फ्रेम से मेरा मतलब है वो क्या करेगा, a साइन थीटा, ठीक है, प्लस b कॉस थीटा, अगर वो पूछ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर उसने यहाँ पे प्लस या माइनस का c कर दिया, ठीक है, प्लस या माइनस का c मीन्स कोई भी कांस्टेंट टर्म कर दी, फिर आपसे पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो भाई लोगों करना कुछ नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप जानते हैं, इतनी की तो जानते ही है, और मिनिमम वैल्यू माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इतनी की तो जानते ही हैं। अगर यहाँ प्लस सी हुआ तो यहाँ प्लस सी कर देना, अगर यहाँ माइनस सी हुआ तो यहाँ माइनस सी कर देना। क्लियर हो रहा है मेरी बात यहाँ तक। तो फिलहाल मैंने तो प्लस माइनस लिखा है, तो यहाँ प्लस माइनस सी और प्लस माइनस सी, मीन्स अगर यहाँ पे +4 होता तो इसके आंसर में +4, ठीक है। अगर यहाँ -4 होता तो इसके आंसर में -4। ये बात क्लियर हो रही मेरी, ठीक है, बराबर बन रही है, ठीक। अब इस पे बेस एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सपोज आपको दे दिया गया है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अब आपको, ठीक है भाई। और मिनी भी निकाल लेते हैं, मिन वैल्यू में कौन सा कोई दिक्कत हो रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a कौन है 4, b कौन है 3। तो देखो जरा, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में कहा था स्क्वायर अच्छे से याद कर लेना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। मैक्सिमम वैल्यू 5, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है और फॉर्मूला एज इट इज है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -5 आ जाएगी, दैट्स ऑल। तैयारी क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम अगली ट्रिक के बारे में, जो कि है ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 देखो जरा, अगर आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की डिमांड करता है किस तरह की चीज़ों में, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो, और उसमें से पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इस तरह का आ रहा है, उसमें पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ। तो यहाँ ध्यान देना है आपको, देखो साइन स्क्वायर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अभी आने वाले और भी टर्म इंटरेस्टिंग आने वाली है, ठीक है, आपने बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी लगनी है। तो मैं इसका शानदार जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर a का वैल्यू b से बड़ा हुआ, क्या हुआ, अगर a का वैल्यू b से बड़ा हुआ तो समझ जाना मैक्सिमम वैल्यू ही बड़ी वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू ही छोटी वैल्यू हो जाएगी, ख़त्म कहानी। और अगर ये चीज़ उल्टी हो गई, मीन्स b इस बार क्या हो गया, बड़ा हो गया है, b जो है a से बड़ा है,
इस केस में मैक्सिमम वैल्यू डी हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है ही नहीं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सपोज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मेरे को बतानी है। तो मुझे बताइए ज़रा मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी भाई? ये छोटा हो गया है, ये बड़ा हो गया है, बड़ी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम 5 हो जाएगा, ठीक है। ए बी से छोटा है, ए जब बी से छोटा होगा तो बी वैल्यू क्या होता है? हमेशा हमारा मैक्सिमम होता है, तो बी कौन है? 5। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? 4। आंसर, कोई समस्या ही नहीं है। ट्रिक नंबर 5 क्लियर। अब चलते हैं फटाफट से ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 हमारी कहती है, ये सब जो ट्रिक हैं ये मैक्सिमम मिनिमम पे हैं अभी, ठीक है। इसके लिए इस ट्रिक के ऐसे तो 4 पार्ट हैं, ठीक है। आप देखते हैं आप कितने समझ पाते हैं इसको, ठीक है। तो देख लीजिए पहला पार्ट, इनको मैं एक साथ ही बता देता हूँ। अगर कहीं a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इन सबका एक ही जैसा फॉर्मूला, तो अलग अलग क्या लिखाना है इनको। या a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा दे रहा है। तीसरा वाला भी है भाई, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा है। या एक और है a tan थीटा प्लस b कॉट थीटा। तो इनके मैक्सिमम और मिनिमम पे बात करेंगे, एक साथ हो जाएगा भैया, ठीक है। देखो जहाँ कॉट आता है, कोसेक आता है, ठीक है, सेक आता है, ठीक है, टेन आता है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन सब की मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हम इनकी इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि आंसर है, इनफाइनाइट का मतलब है वी कांट डिटरमाइन। इससे मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों में मैक्सिमम वैल्यू शायद न पूछे, और मिनिमम वैल्यू होती है इनकी फटाफट से 2√AB, बस कहानी खत्म। इन चारों को एक साथ बता दिया मैंने। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इन सब की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√AB। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। मीन्स वी कांट डिटरमाइन, क्योंकि नॉट डिफाइंड होते हैं, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी आपको, इस पर आप एग्जाम्पल भी बना लेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। फटाफट से चलते हैं ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 कहती है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है एनडीए में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग जगह दी है। a सेक स्क्वायर थीटा, और 2019 वाले में ही आ रखा है, b कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मीन्स सेक कोसेक दे रखा है, ठीक है, अलग अलग टर्म है। यहाँ पे टेन कॉट का कॉम्प्लीमेंट होता है, और यहाँ पे टेन कॉट का है, बट यहाँ साइन कोसेक और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल आ रहे हैं, बट यहाँ कुछ खेल थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा आ गया, एक जगह कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। इसमें क्योंकि सेक आ रखा है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी उस पर चर्चा करनी है। सेक कहीं इनफाइनाइट भी होता है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, मतलब इनफाइनाइट। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रैक आपके पास √A प्लस √B का होल स्क्वायर। एनडीए 2019 फर्स्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एनडीए 2019 फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन था व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट का मतलब है मिनिमम ही है, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था 25 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 सेक स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन था। और 4 ऑप्शंस आपके सामने उसने रखे थे, पहला था 1, दूसरा था आपका 11, तीसरा था आपका 120 और थर्ड था 121। ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा था, आप चेक कर सकते हैं 2019 में आप इसे देख सकते हैं, ठीक। देखो ये प्रॉपर्टी अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर a सेक स्क्वायर थीटा और इस तरह से कोई टर्म आएंगे तो मिनिमम वैल्यू, लीस्ट का मतलब है मिनिमम, क्या होगी? √A प्लस √B का होल स्क्वायर। √A, रूट कौन भाई? √A कौन? 25 लिखो यहाँ पे, प्लस √B कौन? 36, यहाँ लिख दो इसका होल स्क्वायर। मुझे बताओ जरा,
√5 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और इसका कितना होता है 6 का होल स्क्वायर, 6 5 कितने होते हैं 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में भाई? आई आपको समझ में क्या हो रहा है? ये आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारी ट्रिक नंबर 8 के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत काम की ट्रिक है भाई ये वाली भी। तो ट्रिक ये है कि अगर कहीं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n। अब इस n के बारे में कुछ कंसेप्ट है कि अगर ये n आपका ऑड हुआ, कैसा हुआ ऑड, अब ये तो नहीं कि ऑड नहीं पता सर मेरे को, है ना, ऑड हुआ मीन्स 1 3 5 7 9 11 ऐसे कुछ नंबर हुए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आंसर होंगे, और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 1/2n, और मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 0। कहानी ख़त्म, कहानी यहाँ पे ख़त्म। अगर ये पावर ऑड हुई का मतलब यहाँ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा दे दिया, तो ये केस ही लगेगा इसमें भी, ठीक है। और अगर ये, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये इवन होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी इवन होगा ये, क्योंकि ऑड का अलग केस है। अगर ये इवन हुआ, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ प्लीज़, यहाँ पे मिस्टेक है, अगर n इवन हुआ तो ये केस लगेगा, ठीक है। और अगर n आपका ऑड हुआ, n कैसा हुआ आपका ऑड हो गया, ठीक है, n आपका कैसा हो गया है, प्लीज़ उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। n आपका अगर ऑड हो गया है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकलेगी 1/2 टू द पावर n, एंड मिनिमम जो वैल्यू निकलेगी आपकी वो निकलेगी -2 टू द पावर n, ये निकलेगी, ठीक है। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल से वेरीफाइड करते हैं, क्या ये बात सही है। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, ठीक, एग्जाम्पल है कि आपको साइन क्यूब थीटा इंटू में कॉस क्यूब थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि इस प्राणी को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर 3 लिखा जा सकता है। पावर कैसी है, ऑड है, ऑड है तो कौन है, ये है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 बोले तो 8, 1/8 इसका मैक्सिमम आंसर है। और इसका मिनिमम आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 टू द पावर 3, मतलब कितना आ जाएगा -1/8 आंसर। कोई क्वेश्चन नहीं, आराम से हो जाएंगे आपसे। इसी में एक इवन वाला भी कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लेता साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूछ लेता, ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता था, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या इवन पावर है, इवन पावर में मैंने क्या कहा था, इवन पावर में मैंने कहा था जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू, वो 2 टू द पावर n होती है। n कौन, n होती है पावर, पावर कितनी है 2, तो 1/2 टू द पावर 2 बोले तो 1/4। और मिनिमम वैल्यू मैंने कहा था इस केस में कितनी होती है 0। ये बात क्लियर आई। अब सवाल आता है कि ये जो वैल्यूज हम मिनिमम मैक्सिमम बता रहे हैं, ठीक है, 8 ट्रिक्स आपके पास हो गई हैं, ये मैक्सिमम मिनिमम लगभग 4 ट्रिक को कवर कर रहा है। तो ये आ कैसे रहा है, ठीक है, हम इसे कैसे जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ट्रिग्नोमेट्री के अगले केसेस और अगले ट्रिक्स के बारे में बात होगी, ठीक है। तब तक अगर आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एजुकेशनल वीडियो को हमेशा प्रमोट करना सीखिए, क्योंकि सीखते हैं आप इसी से ही हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, जय हिंद।